Hello students, so once again welcome back to विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 फिजिक्स का एक नया सा टॉपिक लेकर once again आपके सामने आ गए। और आज के लेक्चर में स्पेसिफिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होता है ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, डाइपोल हम लोग करेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद आएंगे हम रिंग की वजह से कितना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पर, सरकमफ्रेंस पर। आफ्टर दैट उसके बाद हम लोग स्फीयर की ओर इंटर करेंगे, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में किया था हॉलो सॉलिड। तो हॉलो और सॉलिड का जो खेल खेले थे हम लोग, कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, आउटसाइड पॉइंट पर निकाले थे, इनसाइड पॉइंट पर निकाले थे। तो वो सारे चीज फिर से खेलने का वंस अगेन मौका आ गया है हम लोग को। ठीक है, सो वहाँ तो हम लोग सिलेंडर का भी पढ़े थे और भी कुछ पढ़े थे। यहाँ पर सिर्फ हम स्फीयर का पढ़ेंगे। ठीक है, स्फीयर का आउटसाइड पॉइंट में हॉलो है तो क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो वो सब तो अगले लेक्चर में आएगा। हम अभी बात करेंगे आज सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल का, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आइदर वो एक्सियल पर हो, इक्वेटोरियल हो या एट एनी जनरल पॉइंट पर हो। ये चीज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया है डाइपोल का केस, आइदर वो एक्सियल है, इक्वेटोरियल है या एट एनी जनरल पॉइंट है। तो पोटेंशियल भी हम लोग को करना है इस डाइपोल की वजह से, एक्सियल पर, इक्वेटोरियल पर और एट एनी जनरल पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं हूं विश्वनाथ कुमार और हम सभी का प्यारा सा चैनल विश्वनाथ क्लासेस से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करना। ठीक, चलिए हम और आप मिलकर आज इस डाइपोल को पढ़ डालते हैं। ओके, हाँ, तो क्या मैं बोल रहा था कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ड्यू टू डाइपोल, है ना। तो वैसे ही कुछ यहाँ भी पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस जो हम लोग देखने जा रहे हैं, एक मिनट, नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग को आज जो पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है। पहला पढ़ना है हम लोग को एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर कितना होता है। दूसरा होता है इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। और तीसरा होता है जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट। ठीक है, तो ये तीन हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सियल पॉइंट पर। ठीक है, एक्सियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है उसके ऊपर कितना होता है। आफ्टर दैट हम लोग आएंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पर। ठीक है, और आफ्टर दैट जनरल पॉइंट पर आएंगे। ये तीन आज का लेक्चर पार्ट है हमारा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले एक्सियल का कहानी देखते हैं। एक्सियल पॉइंट बहुत नीचे है क्या, और ऊपर दिख रहा है, बहुत नीचे है। चलिए, हाँ, तो हम लोग एक्सियल के स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सपोज करो ये हमारा डाइपोल है। ठीक है, यहां पर ले लिए माइनस क्यू। ठीक है, यहां पर ले लिए प्लस। ठीक, यहां हो गया सेंटर। आपको पता है सेंटर से इधर का डिस्टेंस a, सेंटर से इधर का डिस्टेंस a। ठीक है, ओके। अब इसके एक्सियल लाइन पर हम फर्स्ट केस इसमें देख रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो इसका एक्सिस के ऊपर कोई एक पॉइंट मार्क कर देते हैं हम लोग, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है।
सपोज करो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है और इसी P पॉइंट पर P नहीं, यहाँ डाइपोल मोमेंट समझ लोगे इसलिए P घटा देते हैं, हम A ले लेते हैं। मान लिया ये पॉइंट A है और इसी A पॉइंट पर हमको बताना है कि VA कितना है, पोटेंशियल कितना है। इस A पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है यही हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा मान लेते हैं कि ये सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये r, ठीक है, बिल्कुल। और आपको फॉर्मूला पता है, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया था। पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला बना था, k/q बाय डिस्टेंस। ठीक है, k/q बाय डिस्टेंस, वो r, जितना डिस्टेंस पर उस चार्ज से हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं पोटेंशियल। ठीक, बहुत अच्छा। यही हम कहानी करेंगे यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज से निकालेंगे, नेगेटिव चार्ज से निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है तो है नहीं, क्या ये वो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, सिंपल स्केलर है तो जरूरत हो जाएगा। ठीक, हाँ जी, तो कहने का मतलब ये हमारा डाइपोल है, यहाँ सेंटर हो गया, इस सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहाँ की हमको पोटेंशियल बताना है। इस A पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, A पॉइंट इज द एक्सियल पॉइंट, इसके एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो एक्सियल पॉइंट। ठीक, तो हम लोग ना सबसे पहले निकालते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल एट A ड्यू टू प्लस Q, इस पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल पता करते हैं। चलो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाओ, K इंटू चार्ज बाय डिस्टेंस, हाँ K इंटू चार्ज कितना है, ये Q है, बाय इस चार्ज से डिस्टेंस कितना है उस पॉइंट का, जिस चार्ज की वजह से हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं उसी चार्ज से डिस्टेंस तो हम निकाल लेंगे ना उस पॉइंट का जहां पर हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो ये हमको डिस्टेंस चाहिए। अब बताओ ये पूरा डिस्टेंस r है, तो इसमें से अगर हम a माइनस कर दें तो इधर का बच जाएगा ना। ठीक, तो हम डिस्टेंस ले लेते हैं इसको r माइनस a। ठीक है, अब हम निकालते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल एट A ड्यू टू माइनस वाला चार्ज। ठीक है, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल इस पॉइंट पर निकालने जा रहे हैं, तो कितना डिस्टेंस, माइनस में नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल की नेगेटिव, तो माइनस k/q, इतना तो सही है। डिस्टेंस, इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये पॉइंट जहां पर उसको फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस हमको चाहिए। तो सोचो ये डिस्टेंस r है और ये एक्स्ट्रा a है, तो a प्लस r हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको डिस्टेंस को लिख दिए r प्लस a। ठीक है, इतना आंसर दिख रहा है, कुछ नहीं करना है, दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लो और उसका जोड़ घटाव कर दो, बस कहानी खत्म। हाँ जी, अब हमको दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहाँ पर पता चल गया A पर, तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, माइनस कर देंगे। ठीक, हाँ, तो अब हम V नेट एट A पर नेट निकालने जा रहे हैं, तो दिस माइनस दिस, तो हम लिखते हैं k/q बाई r माइनस a माइनस k/q बाई r प्लस a, यही होगा बिल्कुल। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। अब आते हैं यहाँ, ठीक है, तो V नेट जो हुआ हमारा किस पॉइंट पर, ये पॉइंट पर, इसको हम A लिख दे रहे हैं, पोटेंशियल एट A। एलसीएम कितना हो जाएगा, बस एलसीएम का काम करना है, r माइनस a इंटू r प्लस a। बहुत अच्छा, हम ऐसा करते हैं k/q को हम कॉमन कर लेते हैं, k/q को हम कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, अंदर का कैलकुलेशन में आसानी हो, देखो इसमें भी k/q है, इसमें भी k/q है,
तो 1 बाई इतना माइनस 1 बाई, मतलब ये तो बाहर निकल गया, 1 बच गया, 1 बाई 30 माइनस 1 बाई 30, तो यहाँ आ जाएगा r प्लस ए, यहाँ आ जाएगा r प्लस ए, और वहाँ हो जाएगा माइनस r प्लस ए से हटेगा तो r माइनस ए। सिंपल एलसीएम है, इसको कुछ करना नहीं है, एलसीएम लेकर के बस जोड़ता कर देना है। इसको ब्रैकेट खोल दें, ब्रैकेट खोल दो a क्यू, ठीक है, इनटू, अब ये r प्लस ए माइनस r प्लस ए, ठीक है, डिवाइडेड, इसको मल्टीप्लाई कर लो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ r से r कैंसिल हो जाएगा, ये r कैंसिल, 2a बच गया, तो phi at a इज इक्वल टू k इंटू क्यू इंटू 2a, a प्लस a 2a डिवाइडेड r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ये q इंटू 2a कुछ दिख रहा है क्या? q इंटू 2a क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है, q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट। तो हम ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं kp बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारा फॉर्मूला आएगा, P at a इज इक्वल टू kp बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, kp बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो अगर इस पॉइंट पर हमको निकालना है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, है ना। P का मतलब डाइपोल मोमेंट है, चार्ज आइदर चार्ज इनटू 2a सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला यही है, मेन फॉर्मूला ये है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक एक्स्ट्रा इसमें केस आ गया कि इफ जहां पर हम पता करने जा रहे हैं r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, मतलब कि जहां पर हम पता कर रहे हैं वो डिस्टेंस a से काफी बड़ा है, या फिर कह लो वेरी शॉर्ट डाइपोल, अगर है वेरी शॉर्ट डाइपोल, तो उस केस में क्या होगा, a नाम का चीज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बहुत छोटा है, बहुत छोटा का स्क्वायर तो और बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको लिखते हैं आगे भी a इज इक्वल टू लिख देंगे kp बाई सिर्फ और सिर्फ r स्क्वायर आ जाएगा। तो if a is very very less than the distance of observation point where we have to find out the electric potential due to this dipole, then a square can be neglected। इस a स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दोगे, kp बाई r स्क्वायर, ये रिजल्ट तो ये हुआ v एक्सियल, इसको हम v एक्सियल भी कहेंगे क्योंकि एक्सियल पॉइंट पर हमने पता किया है, दिख रहा है ना, बिल्कुल। चलिए, तो ये हमारा एक्सियल का कहानी खत्म। अब हम लोग पढ़ना है इक्विटोरियल। चले, क्या किए कुछ तो है नहीं, दो चार्जेस डाइपोल का मतलब कि दो चार्जेस, दोनों चार्ज की वजह से ये ले, बस काम आपको ये करना है कि ये जो इस चार्ज से डिस्टेंस कितना है इसका दिमाग लड़ाना है, और जब इस चार्ज की वजह से निकालोगे इस पॉइंट पर तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है वो दिमाग लड़ाना है, ठीक है। तो r प्लस a इधर में r माइनस a, बस उसको जरूरत आप कर देना है, ऐसे लेकर के कहानी खत्म। तो मेजर ये फॉर्मूला आया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर नीचे में, बट ये एक स्पेशल केस हो गया, अगर डाइपोल इज वेरी वेरी लेस, मतलब a उसका जो है ना काफी छोटा होगा, ठीक है। इन दैट केस a नाम का चीज इग्नोर हो गया, a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर इग्नोर हो गया तो kp बाई r स्क्वायर बच गया, ठीक है। ये काफी सिंपल था। तो एक्सियल का कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अब हमारा आता है इक्विटोरियल पॉइंट का कहानी, ठीक है, मिटा दें, ओके। kp बाई r स्क्वायर इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल। अब हमारे इक्विटोरियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब मैंने प्रीवियस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब फील्ड पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें बताया थे हम कि इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है।
ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जो लाइन है वो पॉइंट जो है, ठीक है, उस पॉइंट को कहेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट, हाँ, तो इसके लिए फिगर बनाते हैं, इसमें तो और आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। चलो मान लेते हैं, मान लो बस, चलो यहां पर मेरा मान लो -q है, -q यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर +2, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ठीक, डाइपोल है ना, यहाँ पर हम इसका सेंटर ले लिए और यहाँ पर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तब 90 डिग्री पर है ना, परपेंडिकुलर। हाँ, तो सेंटर से कितना, हमेशा डाइपोल केस में डिस्टेंस तो सेंटर से ही लेते हैं, जिसका सेंटर यहाँ है, ये O है सेंटर, तो इससे डिस्टेंस r डिस्टेंस पर है ना, वो तो रजिस्टर्ड है ना, तो फिजिक्स में r डिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं। चलो r डिस्टेंस पर हम ले लेते हैं, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, यहीं पर हमको पता करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। ठीक, यहाँ भी वही कहानी करना है। अच्छा, इधर का डिस्टेंस कितना हो गया, सेंटर से इस तरफ का डिस्टेंस a और सेंटर से इस तरफ का डिस्टेंस a, बिल्कुल a दोनों के बीच का सेपरेशन 2a। ठीक है, हम पहले ऐसा करते हैं, इसकी वजह से इस पॉइंट पर निकालते हैं पोटेंशियल, ये डिस्टेंस हो गया इसका। अब बताओ तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस इस्तेमाल करके ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल r² + a²। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया ये हमारा, ये जनरल पॉइंट यहाँ मान लो a है, इसी a पर हमको पोटेंशियल पता करना है। ठीक है, इसी a पॉइंट पर पोटेंशियल पता करना है, इस a पॉइंट पर कितना पोटेंशियल। ठीक है, तो हम इसकी वजह से यहाँ निकालेंगे और इसकी वजह से यहाँ निकालेंगे, और फिर वही प्लस माइनस का कहानी। चल तो हम पहले माइनस और इससे डिस्टेंस कैसे रिप्रेजेंट करें, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो चल हम निकालते हैं पोटेंशियल एट ए पर, पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए ड्यू टू माइनस, ड्यू टू जिसकी मर्जी हो, पहले आप इसका निकाल लो या इसका निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ड्यू टू -q, -q की वजह से पहले हम पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, चलिए आगे क्या होगा, -kq बाई डिस्टेंस का स्क्वायर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम ले लेंगे डिस्टेंस √r² + a²। अब हम इस चार्ज से डिस्टेंस कितना दें, अब यहां से निकालना है पोटेंशियल, तो वो भी लिखते हैं पोटेंशियल एट a ड्यू टू माइनस नहीं है +q, तो ये डिस्टेंस चाहिए हमको, तो यहाँ भी पाइथागोरस इस्तेमाल कर लो, ये डिस्टेंस भी सेम मिलेगा, r² + a² सेम मिलेगा। ठीक है, अरे भैया ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो ये निकल जाएगा √r² + a²। ठीक है, हाँ, तो आज डिस्टेंस हम करते हैं फॉर्मूला k³ बाई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यही है r² + a², r² + a²। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, क्या है, ये जितना वैल्यू है वही वैल्यू ये भी है, सेम वैल्यू है और साइन उल्टा है, कट के 0 आ गया।
तो नेट या वी नेट एट ए कितना बोलो कटे 0 आ गया ए क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इससे ये खत्म। तो पी एट इक्वेटोरियल, वी इक्वेटोरियल कितना 0 आता है। याद इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कहीं भी पोटेंशियल निकालो 0 होगा। अब यहाँ निकाल लो पोटेंशियल, यहाँ निकाल लो पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल निकाल लो, यहाँ पोटेंशियल निकाल लो, यहाँ पोटेंशियल निकाल लो, जहां भी आपको पोटेंशियल चाहिए वो 0 मिलेगा। अरे भैया विकास क्या देर सिंपल सी कहानी है कि जहां भी आप पॉइंट लोगे यहाँ जैसे भी तो डिस्टेंस यही होगा, सेम डिस्टेंस। जो इधर से डिस्टेंस होगा वो इधर से डिस्टेंस होगा। एक की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव आया, दूसरे की वजह से नेगेटिव आया, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो v इक्वेटोरियल 0। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल आपका 0 मिलता है बस। तो ये हमारा इक्वेटोरियल का कहानी है। तीसरा है जनरल पॉइंट पर। ठीक है, चलिए चलिए फिर हम कुछ केस इसका डिस्कस करेंगे, स्पेशल केस। पहले जनरल पॉइंट वाला कर लेते हैं, उसके बाद जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट। हाँ, तो हम जनरल पॉइंट पर करने जा रहे हैं। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट। इसको समझना है अच्छे से। ये जनरल पॉइंट पर हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इसका मतलब कि हमको एक जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा जिसमें कि एक्सियल का भी फॉर्मूला आ जाएगा, इक्वेटोरियल का भी फॉर्मूला आ जाएगा। नॉट ओनली एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, एनी जनरल पॉइंट पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं पोटेंशियल कितना है ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, आपसे पूछ सकता है ना, ऐसा तो नहीं ना कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बताओ जी इस एक्सियल लाइन पर कितना है, इक्वेटोरियल पर कितना है, ऐसा तो नहीं ना। आपको ऐसा नहीं पूछ सकता है कि यहाँ पर बताओ, ये आपका सेंटर है, यहाँ पर बताओ। तो ये पॉइंट ना ही एक्सियल है ना ही इक्वेटोरियल है। दिस पॉइंट इज नॉट एक्सियल और इक्वेटोरियल भी नहीं है, नाइदर एक्सियल और इक्वेटोरियल। ठीक है, तब कैसे होगा? सो जनरल फॉर्मूला हमको चाहिए सो दैट कहीं भी पॉइंट दे दे हमको, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज और हम भूल गए। एक्सियल पर जो कहानी बताया, पहले एक्सियल पर जा रहे हैं। एक्सियल पर क्या बताया था? यहाँ पर था माइनस क्यूब, यहाँ पर था प्लस क्यूब। ठीक है, अच्छा इस तरफ हम पॉइंट लिए थे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लिए थे तो यहाँ पर इसकी वजह से निकला था, इसकी वजह से निकला था एक्सियल वाला। तो भी एक्सियल का फॉर्मूला आया था पोटेंशियल एट एनी एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू क्या था? kp बाई r स्क्वायर आया था। अगर हम ये पॉइंट इस तरफ कर लें, यहाँ पर अगर हम ये पॉइंट इस तरफ कर लें, यहाँ पर अगर पॉइंट हमारा ए हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट था, इसी जगह हम
वी ए मतलब वही वी एक्सियल पता करके एक फॉर्मूला लगा के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम ये पॉइंट इस तरफ नहीं लेके अगर इस तरफ लें तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं भूल गया था एक्सियल जिसमें बता रहे थे उसमें डिस्कस करना, ठीक है, बट अभी याद आ गया, ठीक है। तो क्या है, अगर हम पॉइंट इस तरफ ले लेंगे मतलब हुआ, अच्छा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो आपका जो पॉइंट था जहां पर पोटेंशियल आपने फाइंड आउट किया kp/r², ठीक है, तो ये पॉइंट था अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, पॉइंट इधर है ना और डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का इस तरफ है। अगर हम ये पॉइंट इधर से इधर ले लें तो ये पॉइंट कितने डिग्री पर हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से हो जाएगा ना, ये डाइपोल मोमेंट का तो डायरेक्शन यही रहेगा, उसका तो डायरेक्शन चेंज नहीं होना है, ठीक है। पॉइंट हम इस तरफ ले लिए तो ये पॉइंट क्या हो गया, 180 डिग्री पर आ गया, कितना डिग्री, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चला आया ये पॉइंट। तो अगर हम इसके डायरेक्शन की ओर अगर पॉइंट लिए थे तो पॉजिटिव आया था, अगर हम पॉइंट इस तरफ ले लिए मतलब इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट इधर और हम पॉइंट लिए इधर, तो आपका उस केस में क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा। सो आप याद रखो कि वी एक्सियल प्लस माइनस दोनों याद रखो, एक्सियल पॉइंट पे जब भी करोगे तो v इक्वल टू प्लस माइनस kp/r²। कोई पूछे पॉजिटिव कब, जब पॉइंट हमारा एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है कहां पर होना चाहिए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में अगर कोई पॉइंट है तो उस केस में पॉजिटिव, और डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर पॉइंट है तो उस केस में हमारा डाइपोल मोमेंट नेगेटिव, ठीक है। चलो उस समय मैं भूल गया था, अचानक याद आया कि प्लस माइनस दोनों को कहानी करना जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर लिया, जब जागे तब सवेरा। तो ये एक्सियल कोई पूछे तो आप सीधा बताओ प्लस माइनस दोनों बताओगे, प्लस तो सबको याद रहता है, माइनस भी आप याद रखो। आप जब प्लस माइनस बोलोगे तो बहुत लोग पूछेंगे कि यार प्लस माइनस हम तो सिर्फ प्लस पढ़े, लेकिन प्लस माइनस दोनों आपको याद रखना है। अब उसमें कोई पूछ दे प्लस कब और माइनस कब, तो बोलोगे कि आपका पॉइंट अगर जहां पर फाइंड आउट करना है पोटेंशियल, अगर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की ओर वो पॉइंट है पॉजिटिव, और अगर डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट अगर पॉइंट है नेगेटिव। हाँ तो चलिए बात की बात करते हैं, थर्ड नंबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट, बहुत अच्छा। जनरल पॉइंट में हम लेते हैं यहाँ पर एक ऐसा, ये एक डाइपोल ले लिए, अभी नहीं है, इस पर हम चार्ज देंगे तब डाइपोल है। चलो यहाँ पर हम दे दिए मान लो -q, ठीक है, और यहाँ पर दे दिए हम प्लस, अब तो डाइपोल बन गया, बहुत अच्छा। यहाँ पर हमारा सेंट्रल पॉइंट है, ठीक, हम पॉइंट ना ही एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं ना ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन मतलब इक्वेटोरियल लाइन, नहीं, जनरल पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, जनरल पॉइंट। हाँ जी, तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट कहीं हमको टेढ़ा मेढ़ा लेना पड़ेगा। चलिए हम पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर हमारा ए पॉइंट है, ठीक है, और उसी जगह हमको पोटेंशियल पता करना है ड्यू टू दिस डाइपोल, और इस ए पॉइंट पर हमको पोटेंशियल पता करना है। तो हमको तो डिस्टेंस है, दोनों चार्जेस से डिस्टेंस हम निकालेंगे, पहले डिस्टेंस हमको चाहिए, kp/डिस्टेंस, इसकी वजह से भी पोटेंशियल, इसकी वजह से भी पोटेंशियल, तो डिस्टेंस तो को चाहिए, तो लाइन ज्वाइन कर लेते हैं, अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ से कर लें, लाइन ज्वाइन किया, कैसे बनाएं, कैसे बनाएं, कैसे बनाएं, कैसे बनाएं, कैसे बनाएं, ओ चलो मार्कर
नया है इसलिए थोड़ा सा इसको डबल चला देंगे तो लाइंस मोटा देंगे। हाँ अच्छा, डाइपोल मोमेंट का तो आपको पता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर। ठीक, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल बनाते हुए, ज्यादा बड़ा है क्या? यहाँ पर आपका सेंटर है ओ, ठीक है। हाँ तो देखो, तो ये पॉइंट ना ही एक्सियल है ना ही इक्वेटोरियल है, तो इस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल पता करना है। तो वही कहानी, इसकी वजह से भी पोटेंशियल निकालो, इसकी वजह से भी पोटेंशियल निकालो, लेकिन उतना आसान तो है नहीं। चलो इसके दो रास्ते हैं, इसके दो रास्ते हैं, एक है लॉन्ग कट और दूसरा है शॉर्टकट। ठीक, तो अपने को लॉन्ग वाला रास्ता नहीं जाना है, ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट मानते हैं, ठीक है। लॉन्ग वाला जाओगे तो फिर हमको बाइनोमियल थ्योरम बताना पड़ेगा, कोसाइन फॉर्मूला बताना पड़ेगा, कोसाइन लॉ क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम का कुछ कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अभी वो सब साइड रखकर एक बहुत सा छोटा और सिंपल सा प्रोसेस बताते हैं जिससे आप डिराइव कर सकते हो एट एनी जनरल पॉइंट पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। तो चलो हम शॉर्टकट की ओर भागते हैं। हाँ जी, तो ऐसा करते हैं, हाँ ये डिस्टेंस है ना, इसको मान लेते हैं r1, r1। अच्छा यहाँ पर ये ले लो p, p नहीं, डाइपोल का नाम ले लें m और यहाँ m में एक हमारा डाइपोल है या nm का लो, ठीक है। और ये पॉइंट पर हमको पता करना है, और इससे डिस्टेंस r1 है और इससे डिस्टेंस r2, ठीक। और इस सेंटर से r डिस्टेंस पर हमको पोटेंशियल पता करना है, कितना r डिस्टेंस पर, ठीक है। सारे जगह तो r डिस्टेंस से पता कर रहे थे ना, यहाँ भी। और जब भी डिस्टेंस डाइपोल, याद रखो कि जब भी डाइपोल का केस आएगा, डिस्टेंस जो पॉइंट का होगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का, वेयर यू वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हाटसोएवर मे बी, is taken from center of the dipole। तो सेंटर से यहाँ r डिस्टेंस पर पोटेंशियल पता करना है। इस चार्ज से डिस्टेंस इसका r1 है, इस चार्ज से डिस्टेंस इसका r2 है, बस इतना ही कुछ माना है। और ये सेंटर के साथ में डाइपोल मोमेंट के साथ ये जो पोजीशन फैक्टर r है वो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक। हाँ तो आते हैं, एक कुछ कंस्ट्रक्शन इसमें हमको करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा आगे की ओर बढ़ा लेते हैं, बस बस बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसको थोड़ा सा बैक प्रोड्यूस करते हैं, इस लाइन को r डिस्टेंस वाले, ठीक है। और यहाँ से इसको हम ऐसे ज्वाइन करेंगे, यहाँ से ऐसे हम इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये m है ना, पास में पॉइंट ये n डैश मान लेते हैं, 90 डिग्री यहाँ ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अच्छा यहाँ से जो है ना, यहाँ से भी हम यहाँ पर एक 90 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं, ये m है तो यहाँ पर पॉइंट को हम m डैश मान लेते हैं, क्या मान रहे हैं, m डैश, ठीक है। m है यहाँ पर पॉइंट m डैश है, यहाँ n था तो पास में एक m डैश था, बस यही कंस्ट्रक्शन करना था। थोड़ा सा इधर भाग दो, थोड़ा सा इधर 90 डिग्री डाल दो, ये दोनों जगह 90 डिग्री डालना है। जब यहाँ थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से यहाँ भी थीटा हो जाएगा, बस सारा कंस्ट्रक्शन हो गया, कुछ नहीं है, तो कैलकुलेशन कर पाएंगे। दिख रहा है साफ साफ, बहुत अच्छा। हाँ जी, तो मैं क्या कर रहा था, इस चार्ज से जब डिस्टेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, k q बाई r1, और इधर से करो तो k q बाई r2। तो हम लोग शॉर्टकट रास्ते चल रहे हैं, ठीक है। k q बाई r2, r1 का वैल्यू और r2 का वैल्यू ये दोनों तो अलग अलग, ये r1 है ये r2 है, दोनों का तो होगा नहीं, ठीक है। ऐसा करते हैं, दोनों r1 और r2 को कुछ कॉमन कर देते हैं, लाइट जैसा, ठीक, लाइट। तो उसके लिए
देखो यहाँ जो डाइपोल ये एम बनाए हैं ना, ये थोड़ा सा जूम किया हुआ बड़ा डाइपोल है, ठीक है। ठीक, हम ऐसा करते हैं, इसमें कहाँ से लिखें इसको, ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस क्या है आपको, आर है दिया हुआ, आर डिस्टेंस पर हम पता कर रहे थे, ठीक है, आर दिया हुआ, ठीक है, कहाँ है। अच्छा एक चीज और बताओ, ये n से लेकर के a तक का, n से लेकर के a तक का डिस्टेंस क्या होगा, n से लेकर के a तक का डिस्टेंस आप लोग r2, हाँ और बिल्कुल कितना होगा r2, ऐसा लिखते हैं, n से लेकर के a तक का डिस्टेंस। अच्छा जो डिस्टेंस n से a का होगा वही डिस्टेंस n' से लेकर के a का होगा, बोलो सही है होगा क्या? जो डिस्टेंस n से लेकर के a का होगा वही डिस्टेंस n' से लेकर के a तक का होगा, बोलो सही नहीं? ये डाइपोल इतना बड़ा लिए हैं, थोड़ा और छोटा करो, थोड़ा और छोटा, जैसे जैसे डाइपोल छोटा करते जाएंगे ना, क्या बोले हम यहाँ जूम करके बनाए, काफी जूम, ठीक है, जूम बराबर जूम, थोड़ा सा इसको छोटा करते जाएंगे ना, तो ये जो लाइन है आर वाला जो हम पीछे प्रोड्यूस किए हैं, ये लाइन इसके ऊपर ऐसे, हाँ जैसे छोटा करते हैं इसको छोटा करते जाओ डाइपोल को, ये लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, मतलब ये NA काफी NS के क्लोज होगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, इक्वल होगा, मतलब पूरी तरह से इक्वल मान लो, ठीक है। ये NA क्या हो जाएगा, NS A के बराबर। अब NS A को दो पार्ट में तोड़ देते हैं, क्या तोड़ेंगे, NS O प्लस OA, तो इसको लिख देते हैं NS O प्लस OA, लिख सकते हैं क्या, NS O प्लस OA, तो ये n क्या है, n से लेकर के a तक का, यही R2 था हमारा, तो R2 का वैल्यू निकल रहा है, मतलब क्या बोले R1 और R2 को लाइक टर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं, ठीक है, तो उसी का ये फंडा है। तो NA को मतलब R2 को हम कैसे कर रहे हैं, देखो इसको हम इस n' एक बराबर कर दिए और n' को दो पार्ट में n' O प्लस OA ले लिए, OA तो डिस्टेंस पता है हमको, O से लेकर के R डिस्टेंस, बट n' O नहीं पता है, तो n' O पता करने के लिए थोड़ा सा इस ट्रायंगल में आ जाओ, यहाँ अलग कर दें क्या, अलग कर दें, सो दैट देखने में थोड़ा आसानी हो। यहाँ पर आपका एंगल थीटा है, यहाँ n' है और यहाँ पर n, ठीक है। चलो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कहाँ है n' O, n' यहाँ पर O आपका, ये वाला ट्रायंगल को अलग कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल को n' O n, हमको निकालना है ये, और ये डिस्टेंस तो पता है ना, O से लेकर n तक का, O से लेकर n तक का कितना है डिस्टेंस, a, इधर का a डिस्टेंस और इधर का a डिस्टेंस होता है, तो ये a डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस हमको पता है, और ये ट्रायंगल के लिए क्या है, हाइपोटेनस, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। अच्छा एंगल यहाँ पर है, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये वाला क्या हुआ, n' से लेकर O तक का ये लाइन बेस, क्या हुआ, बेस, मतलब हमको बेस फाइंड आउट करना है, और दिया हुआ है हमको परपेंडिकुलर A, तो बेस और परपेंडिकुलर में किसका रिलेशन होता है, cos का, cos का। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, n' O n की बात कर रहे हैं, हमको ये O से लेकर n तक का डिस्टेंस पता है A, बहुत अच्छा, हमको पता क्या करना है, n' O, तो n' O इस ट्रायंगल के लिए क्या है, बेस है, यहाँ एंगल मार्क किया थीटा, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये है हाइपोटेनस h है, तो ये बेस ही तो होगा ना, तो बेस और इसमें हाइपोटेनस किसका रिलेशन, cos थीटा का, तो यहाँ से आप अगर cos थीटा अप्लाई करोगे, बेस n' O बाय हाइपोटेनस a, तो n' O का वैल्यू क्या आ जाएगा, n' O का वैल्यू a cos थीटा आएगा, तो हम इस n'
ओ के जगह पर हम लिख दे रहे हैं क्या, a cos थीटा, a cos थीटा प्लस ओ ए, ओ से लेकर के ए तक का कितना r डिस्टेंस है, यही लाना था, a cos थीटा प्लस r, ये डिस्टेंस निकल के r को हमारा क्या किए भैया, कुछ नहीं किए हैं, अरे ये डिस्टेंस था ना, ये इक्वल टू ये, और इसमें आगे इसको दो पार्ट कर दिए, दिस प्लस दिस कर दिए, दिस का वैल्यू निकाल लिए a cos थीटा इस ट्रायंगल के सपोर्ट से, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको पहले ही से पता है r, a cos थीटा प्लस r हो गया, कहानी खत्म। अब हम r1 की ओर आएंगे, ठीक है। तो चलो हम नीचे का जो ट्रायंगल बताए हैं ना बच्चा, जैसा sin cos करके हम बताए हैं उसको हम मिटा देते हैं, यानी तो रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, रहने, ठीक है। तो इसको हम साइड कर देते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है। इसको समझाने के लिए कि यहाँ पर कैसे निकला वो इस्तेमाल किया। अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि R1 जब निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम R1 निकालना चाहें, R1 का मतलब M से लेकर के A तक का, M से लेकर के A तक का, और M से लेकर के A तक का वही डिस्टेंस होगा जो M डैश से लेकर के A तक का होगा। बहुत अच्छा, वही कहानी, काफी छोटा डाइपोल होगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली दोनों इक्वल लेंथ का, ठीक है। जूम किया हुआ है ना, इसलिए लग रहा है दोनों के बीच काफी सेपरेशन है, डाइपोल तो काफी छोटा होता है ना, तो उस केस में आपका ये नियरली इक्वल होगा लेंथ, M A का वही लेंथ होगा जो M डैश A का हो, जैसे इस केस में हुआ, ठीक। तो M डैश A को भी दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, M डैश A, तो ऐसा करते हैं OA माइनस OM डैश, OA माइनस OM डैश, यही होगा M डैश A का वैल्यू OA माइनस A, तो OA तो हमको पता है R, O से लेकर A तक का R माइनस, अब ये का मान OM डैश, तो उसके लिए कौन सा ट्रायंगल आना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब डायरेक्ट सोचो, अब देखो यहाँ 90 डिग्री है, ये सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया H, जिसको A मार्क करेंगे डायपोल में, ठीक है। हाँ, तो ये डायपोल ये H हमको पता है यहाँ पर इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल कौन सा है OM डैश, OM डैश ट्रायंगल, तो H पता है हमको, और निकालना क्या है, ये वाला निकालना है, O से लेकर के M डैश तक। तो एंगल कहाँ है, यहाँ, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, तो नीचे वाला बेस, तो बेस निकालना है और H दिया हुआ है तो cos थीटा, तो यहाँ से भी फिर वही चीज कहानी मिटा देंगे, ठीक है, यही कर। तो cos थीटा अगर अप्लाई करोगे OM डैश बाई हाइपोटेन्यूज जो कि A है, तो OM डैश का वैल्यू कितना आएगा, A cos थीटा है, ठीक है। तो सही है, इस ट्रायंगल में आए cos थीटा अप्लाई किए, बेस OM डैश डिवाइडेड बाय दिस OM डैश को निकालना है, एक वजह क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। चलो तो हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं A cos थीटा, चलो OM डैश के जगह पर A cos थीटा, तो लिख देते हैं यहाँ पर A cos थीटा, क्या लिखा है, A cos थीटा है। चलो तो ये R1 निकाल देखो, स्टार्टिंग में क्या हम बोले थे कि R1 और R2 दोनों को लाइक टर्म की तरह एक्सप्रेस करो, तो R2 हमारा आया A cos थीटा प्लस R और A के तरफ में, R1 क्या आया R और A के तरफ में, दोनों लाइक जैसा हो गया, जोड़ घटाव करना मेरे पास आसान रहेगा। अब कहानी खत्म, अब निकालो पोटेंशियल, मतलब उस A पॉइंट पर पोटेंशियल due to now potential at A due to this charge plus q charge, क्या होता है k क्यूब बाई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है, इस चार्ज का डिस्टेंस r1 है, r1 का वैल्यू हम ला चुके हैं अभी, कितना r1 का वैल्यू आया r माइनस a cos थीटा, r माइनस a cos थीटा। चलिए अब पोटेंशियल एट A ड्यू टू माइनस k क्यूब बाई r2, इससे डिस्टेंस है ना, ये r2 चाहिए ना हमको,
R2 का वैल्यू यहाँ निकाले R प्लस a cos थीटा, तो हम लिखते हैं इसके जगह पर k क्यूब बाई R प्लस a cos थीटा। अब कोई ऐसा नहीं ऑब्जेक्शन खड़ा कर देना सर यहाँ पर a cos थीटा प्लस R था, आप यहाँ R प्लस a cos थीटा लिखो, तो ऐसा पूछोगे तो फिर एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो प्लस की वजह से ये आया, ठीक है, माइनस की वजह से ये आया, ठीक है, और माइनस लगाया, ये नेगेटिव है ना, माइनस। चलो अब दोनों को लाइक करना है, ये दोनों का तो ऐड करना है, चलो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, नेगेटिव साइन है, तो v नेट एट a इज इक्वल टू, बोलो कितना होगा, 20 माइनस 20, ये वाला पहले लिखो a क्यूब बाई r माइनस a cos थीटा माइनस अगेन a क्यूब बाई r प्लस a cos थीटा। एलसीएम दिस इनटू दिस एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम निकाल लें, फिर मिटाना पड़ेगा जब हमको चाहिए ना, चलो लेते हैं यहाँ पर एलसीएम। हाँ, k क्यूब को कॉमन कर ले, क्या k क्यूब हम कॉमन कर लेते हैं, k क्यूब को कॉमन कर लिए, एलसीएम दिस इनटू दिस एलसीएम रहेगा, ठीक है, दिस इनटू दिस, तो लिखते हैं r माइनस a cos थीटा इनटू r प्लस a cos थीटा। बहुत अच्छा, हाँ हाँ, अब ये इससे जब डिवीजन होगा तो ये वाला खत्म, तो ये बचेगा r प्लस a cos थीटा बचेगा, r प्लस a cos थीटा, और यहाँ पर पॉजिटिव से डिवीजन करो तो पॉजिटिव खत्म, तो माइनस वाला बचेगा, लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस r हो जाएगा प्लस a cos थीटा, माइनस r से प्लस r खत्म, a प्लस a 2a cos थीटा, तो रिजल्ट हमारा जो आएगा k क्यूब इनटू 2a cos थीटा डिवाइडेड, इसको मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्म है, डिनोमिनेटर हमारा a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्म है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो इसको लिखेंगे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसका डिनोमिनेटर पार्ट। अच्छा अब ये बताओ, यहाँ भी क्यूब इनटू 2a दिख रहा है ना, क्यूब इनटू 2a, क्यूब इनटू 2a क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट मोमेंट p, तो हम इसको लिख देते हैं आगे बढ़ा करके kp cos थीटा, cos थीटा बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो यही आया फॉर्मूला v नेट का, v नेट एट a जो कि यानी जनरल पॉइंट है, क्या आया, kp cos थीटा बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos थीटा, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसको एक पॉइंट और आगे हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ हेडिंग डालें इसको, कोई जरूरत नहीं इसका। अब वही कहानी, इफ r ये जो डिस्टेंस है इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a स्मॉल a, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, a स्क्वायर नाम का चीज इग्नोर कर दिया जाएगा, तो हम इग्नोर कर देते हैं, एक लाइन और नीचे दिक्कत होगा, हाँ तो एक लाइन और नीचे जाते हैं, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला आ गया, यहाँ v एट दिस पॉइंट a जो कि यानी जनरल पॉइंट है, kp cos थीटा बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट आया हमारा, बहुत अच्छा। अब यहां से हमारा एक स्पेशल केस खड़ा हो जाएगा, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, then what, a square can be neglected, a square can be neglected, so cos square भी खत्म कहानी, तो r स्क्वायर रख लिया, kp cos थीटा बाई r स्क्वायर बस। सो इस केस में v एट a होगा
के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो बेसिक फॉर्मूला तो आपका ये है साहब, बेसिक फॉर्मूला ये है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर when you find electric potential at any general point. This is the basic formula. If this condition comes, then this is the main formula. ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो this, otherwise this. इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा मैंने बताया था कि ऐसा जो आता है यही मेन चीज है। अगर आपका स्मॉल डाइपोल का केस है, वेरी शॉर्ट डाइपोल का केस है, मतलब कि दिस कंडीशन फॉलो होता है, तब आप जाकर के ए वाला चीज को इग्नोर करोगे। Otherwise, make it a point to remember this formula. दिख रहा है ना? हाँ चलो दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। बहुत अच्छा। हाँ चलिए, तो ये हमारा के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर ये यार, ठीक है। चले ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करना है हम लोग को, और उसके बाद आज का लेक्चर पार्ट जो स्पेशली डाइपोल पर बेस्ड था खत्म हो जाएगा। हाँ, अब देखो इस फॉर्मूला से हम एक्सियल वाला भी ला देंगे, इक्वेटोरियल वाला भी ला देंगे। चलो, तो अभी जो फॉर्मूला आया v at any point is equal to kp cos theta by r square minus a square cos square theta। अब जब हम एक्सियल की कहानी करते हैं, एक्सियल पॉइंट में आते हैं। एक्सियल पॉइंट सोचो, जब एक्सियल पॉइंट पर रहोगे, यहाँ पर माइनस क्यूब है, यहाँ पर प्लस क्यूब है, प्लस क्यूब है मान लो, यहाँ पर माइनस क्यूब है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्सियल पॉइंट है मान लो, यहाँ पर भी। हाँ, तो बताओ ना, ये डाइपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का, और ये पॉइंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये पॉइंट कितना डिग्री एंगल बना रहा है? थीटा 0 डिग्री, सीधा 0 डिग्री बना रहा है। तो 0 डिग्री हम पुट कर दो, Kp cos 0 डिग्री, तो V at दिस पॉइंट ए कितना? Kp cos 0 डिग्री बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर 0 डिग्री। ये अल्टीमेटली cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो पुट कर दो Kp बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही तो आया था एक्सियल का कहानी, और उसमें ए स्क्वायर को इग्नोर किए थे बिकॉज ए हमारा काफी छोटा है, तो ए को इग्नोर कर देते कि भाई आर स्क्वायर तो आया था एक्सियल का कहानी। यही तो था हमारा v एक्सियल, v एट एक्सियल पॉइंट पर यही था। तो इस जनरल फॉर्मूला का इस्तेमाल करके एक्सियल आ गया। अब इक्वेटोरियल करते हैं, v एट ए इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या हुआ? अच्छा, डाइपोल ऐसे है तो एक पॉइंट है, यहाँ पर पता करना है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में जगह लेके बनाए तो 90 डिग्री, आप समझ रहे हो, समझाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, समझा देते हैं, ये लो ये लो ये लो, अच्छा है, 5 लो सीधा है, ठीक है। आपका डाइपोल मोमेंट ऐसे, ठीक है, और आपका ये जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर इस तरफ है ना, ठीक। तो कितना डिग्री डाइपोल मोमेंट और ये पोजीशन वेक्टर जो r है, दोनों के बीच का कितना डिग्री? डाइपोल मोमेंट और पोजीशन वेक्टर दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पर 90 डिग्री पुट कर दो इस जनरल फॉर्मूला में।
जनरल फॉर्मूला के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप पुट करो के पी कॉस 90 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब यहां से कुछ बताने को है नहीं, अगर आप 10th क्लास पढ़े हो तो cos 90 डिग्री आप जानते हो, cos 90 डिग्री 0 पुट कर दो, पूरी कहानी 0 आ गया। तो यही तो आया था कि इक्वेटोरियल में पोटेंशियल 0 आया था, तो एक्सियल में भी आ गया, इक्वेटोरियल में भी आ गया, और जनरल पॉइंट निकालना है तो ये फॉर्मूला है देखो अपने पास। ठीक है, चलो अब कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। हाँ, और पॉइंट अगर इधर होगा तो ये माइनस में ले लेंगे, नेगेटिव आ जाएगा, तो देख रहे हो वहां पर। ठीक है, एक्सियल लाइन पर प्लस माइनस दोनों बोलना है, प्लस माइनस केपी बाई आर स्क्वायर, तब जब आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। ठीक है, ओके आते हैं। अब ये जैसा फॉर्मूला में दिख रहा है, थीटा नाम का चीज आ गया है ना, बहुत अच्छा, थीटा नाम का चीज आ गया, थोड़ा डिस्कस कर ले। अच्छा आप बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at any point A due to point charge V due to point charge is equal to KB by R। चलो ये तो आप जानते हो, बहुत अच्छा। अच्छा ये भी बताओ, V at any point A due to dipole, जनरल लॉ फॉर्मूला लिख रहे हैं, एक्सियल इक्विवेलेंट को जनरल लॉ लिख देते हैं। क्या था, AP cos थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अगर डायपोल शॉर्ट हो गया तो ये आर स्क्वायर, डायपोल अगर दिस कंडीशन फॉलो हो गया तो क्या हो जाएगा, AP cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर। हाँ, हम दिखाना ये चाह रहे हैं कि सिंगल चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है R का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जाहिर सी बात। और यहाँ जो डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जहां पर हमको फाइंड आउट करना है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, और डायपोल के केस में आया V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। पहला तो ये डिफरेंशिएट किए दोनों के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक फिक्स डिस्टेंस पर, मान लो कि डायपोल से मान लो कि 10 मीटर डिस्टेंस हमको पता करना है, तो 10 मीटर डिस्टेंस पर यहाँ पोटेंशियल पता कर लो ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, कोई एक चार्ज लेकर के, और दूसरी 10 मीटर के डिस्टेंस पर डायपोल की वजह से पता करो, यहाँ पर ज्यादा छोटा आएगा। इसका मतलब ये हुआ, फर्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड हियर कि डायपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉल्स वेरी वेरी fastly in case of electric potential falls very very fastly in case of dipole। डायपोल में जो पोटेंशियल फॉल कर रहा है स्क्वायर करके फॉल कर रहा है, मतलब ज्यादा फास्टली फॉल कर रहा है एज कंपेयर टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पहला कहानी। दूसरा कहानी, पहला कहानी क्या है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली कम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, एंड दिस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये फास्टली फॉल करेगा एज कंपेयर टू दिस। पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला है kp बाई आर स्क्वायर, यहाँ थीटा नाम का कोई चीज ही नहीं है, थीटा नाम का कोई चीज ही नहीं है एंगल, ओके, बट यहाँ पर थीटा नाम का चीज आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो है ना वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है,
बट ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट और पोजीशन वेक्टर जो है ये दोनों के बीच के एंगल पर डिपेंड कर रहा है। थीटा नाम का चीज आ गया तो थीटा पर डिपेंड किया। अगर मान लो कि थीटा 30 डिग्री है तो वहां कहानी वैल्यू कुछ और आएगा, 60 डिग्री है तो कहानी कुछ और आएगा वैल्यू, 90 डिग्री है तो कुछ और आएगा, 45 डिग्री है तो कुछ और आएगा, मतलब थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो सेकंड पॉइंट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या शॉर्ट में पोटेंशियल लिख रहे हैं, पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज does not depends on direction but potential due to dipole depends एक तो आर पर डिपेंड किया, नॉट ओनली आर पर डिपेंड किया, भले इसको आगे बस प्रोपोर्शन, ठीक है। हाँ, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल डिपेंड्स, बट पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ठीक है। डाइपोल मोमेंट एंड जो आर हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट है ना, इसके एंगल पर डिपेंड करता है, जो कि पॉइंट चार्ज में वो एंगल नाम का कोई चीज नहीं है, डायरेक्शन नाम का कोई चीज नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट दिख रहा है नीचे, आ जाएगा तीसरा पॉइंट, सिमेट्रिक होता है, बस यही कहानी होता है, हो जाएगा इतना में ऊपर हटाना पड़ेगा, आई थिंक हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो मिटा देंगे। हाँ, कहने का मतलब ये है, तीसरा पॉइंट ये साइमेट्रिक होता है, ठीक है। इस साइमेट्रिक का मतलब क्या हुआ समझो। तीसरा पॉइंट ये दोनों मिला दे, इससे मिला के यहाँ से मिलाते हैं। थर्ड पॉइंट इसको मिलाते हैं। थर्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is symmetric about the axis of dipole. What does it mean? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलो यहां पर हमने जैसे पता किया था ये थीटा एंगल का पता किया था, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, कीपिंग द एंगल कांस्टेंट फिक्स्ड, ठीक है। इस एंगल को फिक्स रख करके और इसको ऐसे घुमा दो, कौन बन जाएगा? सही। इस डाइपोल को ये माइनस क्यू यहाँ पर है और यहाँ पर प्लस क्यू, ठीक है। क्या करें हम, ये डाइपोल, ये जनरल पॉइंट यहाँ पर हमको पता करना था पोटेंशियल, ठीक है। हम कह रहे हैं कि इसको इस एंगल को फिक्स रखते हुए और इसको पकड़ो और ऐसे घुमा दो, उतना ही एंगल, इसके चारों डाइपोल के चारों ऐसे घुमा दो, तो क्या बन जाएगा? कोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोण बन जाएगा। कीपिंग द एंगल कांस्टेंट फिक्स्ड, क्या बन जाएगा?
तो यहाँ पर जितना पोटेंशियल था वही पोटेंशियल यहाँ पे, कहने का यही मतलब है। कहने का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस ऑफ डायपोल। ठीक है, इसका मतलब कि जब इसको हम रोटेट कर देंगे कीपिंग द एंगल कांस्टेंट या फिक्स, इसको फिक्स रख, एंगल नहीं चेंज करना, एंगल चेंज करोगे कहानी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे एंगल को फिक्स रखते हुए ऐसे डायपोल के चारों ओर ऐसे रोटेट करते हैं, कैसे रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करें, कैसे रोटेट करें, कैसे रोटेट करें, हाँ हाँ हाँ, ये मान लो मेरा डायपोल है, क्या है क्या है क्या है, चलो ये डायपोल है, यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट को ऐसे रोटेट करना है, इसके चारों ऐसे ऐसे रोटेट करना है। ठीक है, ऐसे कोन बन जाएगा ना, ऐसे कोन बन जाएगा। वही बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस ऑफ डायपोल। ठीक है, व्हेन इट इज रोटेटेड एंड अबाउट द एक्सिस कीपिंग द थीटा कांस्टेंट। ठीक है, सो ये हुआ, तो एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमको यहाँ डिस्कस करना है। ठीक है, चलो यही कहानी था। तो आज का लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पहला ये हो गया वैरी करने वाला, दूसरा पॉइंट ये हो गया तीसरा पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सिमेट्रिक अबाउट द डायपोल मोमेंट, अबाउट द डायपोल मोमेंट लिखो, ये फिगर में डालते हैं, अबाउट, ठीक है, ये along the axis of dipole। ठीक है, तो चलो ये थर्ड पार्ट था हमारा। तो आज का लेक्चर पार्ट खत्म होता है। ठीक, हाँ, तो चलिए आज का लेक्चर में हमारा 3 पॉइंट ये लास्ट में डिस्कस करना था। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर के आएंगे आई थिंक रिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को रिंग की वजह से पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे कितना होगा, सर्कमफ्रेंस पे कितना होगा। ठीक है, उसके बाद मेन हमारा बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक स्फीयर बच जाएगा। तो स्फीयर का पढ़ेंगे, वही कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का कहानी। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, चलो तो आगे का प्लानिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्सियली सिमेट्रिक, थोड़ा सा एक्सियली लगा दो और अच्छा हो जाएगा, एक्सियली सिमेट्रिक अबाउट द फील्ड, बस। तो चलो आज का लेक्चर यहीं पर होता है खत्म, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।